सभापति महोदय, आज आपने यही विधान परिषद में विवाद में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति और आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, मैं इसमें अपने को वित्त विभाग से जुड़े दो सुझाव के संबंध में ही अपने को केंद्रित रखूंगा। सभापति महोदय, वित्त मंत्री नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थे, संजोग से चले गए। बड़ा सवाल है। दो ही सवाल पर हम चाहेंगे कि वित्त विभाग इस पर गंभीरता से सोचे। लेकिन आज आपकी बात सुन, आज पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना के लिए सभी संवर्ग के कर्मी आंदोलनरत है और अभी राजस्थान में बजट सत्र जो शुरू होने वाला था, राजस्थान सरकार ने पूरे देश के सभी संवर्ग के कर्मियों के संघर्ष को देखते हुए, मांग को देखते हुए, उन्होंने अपने बजट भाषण में इसको समाहित किया कि 2005 के बाद चूंकि पेंशन योजना बड़ी सोच के तहत लागू किया गया था कि जो कर्मी किसी भी संवर्ग में 35-36 वर्ष अपनी सेवा देता है और जब रिटायरमेंट के बाद घर लौटता है तो खाली हाथ लौटता है, बाकी के जीवन को वो कैसे जी पाएगा, इसी सोच के तहत उस समय पेंशन योजना का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य ही हम कहेंगे इस देश के लिए, नहीं देता है, आगे कहेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है सभापति महोदय कि 2005 के बाद एक ऐसा काला कानून आया इस देश में कि पूरे देश के जो भी कर्मी हैं उनको पेंशन की सुविधा समाप्त कर दी गई और उसके बाद सरकार ने प्रयोग के तहत पेंशन की नई योजनाओं को शुरू किया। यूटीआई पेंशन योजना बंद हो गया, कुछ दिन चला, व्यवहारिक नहीं था, बंद हो गया। फिर अभी न्यू पेंशन योजना चालू है। अभी सर, ये इंडिया टुडे है, राजस्थान में जब पुरानी पेंशन योजना को लागू किया तो पूरे देश के कर्मी इसके लिए संघर्षरत होकर खड़ा हो गए, संघर्ष के लिए। और देखिए कि प्रदर्शन करते हुए पेंशन की टेंशन उसका शीर्षक है, स्लोगन है। उसने ये भी कहा कि शौक की नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन योजना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा अपने उस प्रदर्शन के क्रम में, एक देश और एक विधान, एक देश एक विधान हो सबकी पेंशन एक समान। और एक महिला अपनी व्यथा इस इंडिया टुडे को बताते हुए रो पड़ी कि मेरे पति उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और 2 साल दौड़ने के बाद अनुकंपा के आधार पर मेरी नियुक्ति हुई। हम 10 साल सेवा कर सके और 10 साल के बाद सेवानिवृत्त हो गए। पुरानी पेंशन योजना हम पर प्रभावित हुई, लेकिन 10 साल की सेवा के क्रम में हम 38,000 मासिक पर रिटायर किए। न्यू पेंशन योजना चुकी थी, मिला कितना रिटायरमेंट के बाद? 950 रुपए। आप सोच सकते हैं कि कैसे इस न्यू पेंशन योजना से कोई भी कर्मी रिटायरमेंट के बाद अपने को सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा, संशोधन होगा, पेश होगा कि इस पुरानी पेंशन योजना पर सरकार निश्चित रूप से गौर करे, पहला। दूसरा महोदय कि इसी राज्य में